पश्चिमी राजस्थान की रेत में जब सूरज उगता है तो चमक सिर्फ रेत में नहीं होती, वो उन चेहरों पर भी पड़ती है जिन्होंने इस जमीन से सियासत की मगर समाज को अंधेरे में छोड़ दिया। नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवान। आज बात उस समाज की जो पहचान में मजबूत कहलाता है पर हक की बारी आती है तो मजबूर दिखता है। सिंधी समाज, वो समाज जिसने अब्दुल हादी जैसे 7 बार विधायक बनाए, अमीन खान जैसे नेता दिए जो शिव से 5 बार विधानसभा पहुंचे और मंत्री भी रहे, शाले मोहम्मद 2 बार विधायक और मंत्री, हाजी फतेह मोहम्मद जिला प्रमुख, फतेह मोहम्मद खान रहूमा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाड़मेर। इतने नाम, इतनी कुर्सियां, इतना वक्त, लेकिन सवाल वही पुराना, मुस्लिम समाज को मिला क्या? ना एक ढंग की हॉस्पिटल, ना शिक्षण संस्थान, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी जहां हमारा बच्चा जाकर अपने सपने पूरे कर सके। आप सोचिए, अगर इतने सालों में इन नेताओं ने शिक्षा नगर भी बना दिया होता तो शायद आज हमारे बच्चे दूसरे जिलों में किराए के कमरों में भटक नहीं रहे होते। जिस दौर में ये मुस्लिम नेता विधानसभा पहुंचे थे उसी वक्त जाट समाज के नेता भी पहुंचे थे, मगर उन्होंने अपने समाज को शिक्षित बनाने की ठानी, गुलाम बनाने की नहीं। हेमाराम चौधरी अपनी जमीन शिक्षा के नाम कर दी, वीरेंद्र धाम जैसा संस्थान बनाया, कर्नल सोनाराम चौधरी अपने समाज के युवाओं को सेना में भर्ती कराया, राजपूत समाज ने भी शिक्षा को आंदोलन बना दिया, हर गांव में तनाश्रम बने, हर कस्बे में हॉस्टल खुले। पृथ्वी सिंह कोलू, तन सिंह चौहान, रविंद्र सिंह भाटी जैसे राजपूत भामाशाहों ने शिक्षा की मसाल जलाई और उधर मुस्लिम अब भी सिफारिश और मदद के इंतजार में बैठे। अगर बात पूरे देश की मुस्लिम लीडरशिप की करें तो वहां तस्वीर बिल्कुल अलग है। ओवैसी परिवार ने हैदराबाद में स्कूल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक बनवाए। आज उनके ट्रस्ट के तहत 62 स्कूल और 22 कॉलेज चल रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल असम के बड़े मुस्लिम नेता, उन्होंने 56 स्कूल और 12 कॉलेज अपने समाज के लिए बनाए। आजम खान यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, जहां हजारों बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं। यानी सियासत सिर्फ कुर्सी तक नहीं रुकी, उसने समाज के भविष्य की इमारत भी खड़ी की। मगर पश्चिमी राजस्थान में क्या हुआ? यहाँ के नेताओं ने क्या दिया? सिर्फ इमोशन, सिर्फ डर का वोट, सिर्फ वादे। कब तक मुस्लिम समाज भाजपा के डर से ऐसे नेताओं को चुनता रहेगा जो बस भावनाओं का सौदा करते हैं पर हक का घर नहीं बनाते? नेताओं को सिर्फ तालियां नहीं चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। इमोशन हमसे ही क्यों चाहिए? वो भी तो कुछ रिटर्न करे ना। अब सवाल ये नहीं है कि नेताओं ने क्या किया, सवाल ये है हमने पूछा क्यों नहीं। हमने वोट दिया मगर हिसाब नहीं मांगा, हमने भीड़ दिखाई मगर सोच नहीं दिखाई। सत्ता में मुस्लिम चेहरों की गिनती बढ़ी पर समाज की हालत वही की वही रही। अब्दुल हादी ने 7 बार जीत ली पर पश्चिमी राजस्थान का बच्चा आज भी टूटी डेस्क पर बैठता है। अमीन खान ने 5 बार शपथ ली मगर शिव में अब तक बड़ा कॉलेज नहीं बना। साले मोहम्मद मंत्री बने मगर पोखरण में आज भी कोई बड़ा अस्पताल या हॉस्टल नहीं है। नेता ऊंची कुर्सियों पर बैठे पर समाज की नींव ढहती चली गई। जाटों ने अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया, राजपूतों ने अपने युवाओं को अफसर बनाया और हम अब भी किसी लीडर के वादे में खोए हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि सिंधी समाज अपने नेताओं से सवाल करे। हमें सिर्फ सियासी पहचान नहीं, शैक्षिक इज्जत चाहिए, क्योंकि जो समाज पढ़ता है वो समाज उठता है और जो समाज सिर्फ तालियां बजाता है वो हमेशा झुकता है। ये स्क्रिप्ट किसी के खिलाफ नहीं है, ये एक आईना है जिसमें अगर आप झांकेंगे तो आपको अपनी जिम्मेदारी दिखेगी, नेताओं की नहीं। अब हमारी परीक्षा है, हम अपने बच्चों को राह दिखाने वाला बनाएंगे या वोट देने वाला बने रहेंगे। अब ये फैसला हमें करना है। सवाल कीजिए, क्योंकि चुप रहने वाले समाज को इतिहास कभी याद नहीं रखता। हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। सवाल कीजिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। बात खाली लीडर चुनने की नहीं है, बात उस रहबर की है जिसने हमारी रहबरी करते हुए हमारे भविष्य के लिए क्या योजना बनाई। सवाल कीजिए, क्योंकि हमारे लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल नहीं बने, क्यों हमें सिर्फ वोटर बनाकर छोड़ दिया गया, क्यों हमारा मांझी अंधकार में डूबा है। अब वक्त है अपने बच्चों की कलम उठाने का, अपनी खामोशी तोड़ने का और अपने नेताओं से जवाब मांगने का, क्योंकि जो समाज सवाल करता है वही समाज बदलता है।